पूज्य मालिक को प्रणाम। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 2। इसमें बाबूजी कहते हैं कि लोग शांति के लिए लालायित रहते हैं, फिर कौन उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैनी भरी तड़प की ओर प्रेरित करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बेचैनी का आकर्षण शांति से बहुत बड़ा चढ़ा है। जिस शांति की लोग चर्चा करते हैं उसे पाना भी एक ऊंची उपलब्धि हो सकती है। ध्यान के दौरान हर अभ्यासी को इसका स्वाद मिलता है, पर इससे यह प्रकट होता है कि उसका भी कहीं न कहीं केंद्र बिंदु अवश्य होगा। जब बेचैनी अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाती है तो वह शांति के प्रारंभ की पहचान कराती है। ऐसा हो सकता है, मुझे डर है कि कोई कह सकता है कि अध्यात्म के क्षेत्र में शांति प्राप्त करने आया है, ना कि दर्द या बेचैनी। वे अपने दृष्टिकोण से शायद ठीक भी माने जाएं, परंतु मैं तो यही कहूँगा कि पहला विकल्प केवल उन्हीं के लिए है जिनकी दृष्टि एकमात्र उस ईश्वर पर दृढ़ता से जमी हो, जबकि दूसरी चीज़ केवल मस्ती के उपभोक्ताओं के लिए है, जिसे पाना बहुत कठिन नहीं है। मगर पहले विकल्प यानी दर्द को प्राप्त करना वास्तव में बच्चों का खेल नहीं है। बड़े से बड़े संत भी इसके लिए तरसते ही चले गए। हालांकि उनमें से बहुतों ने शांति का स्वाद जरूर चखा होगा। अब हम उसका स्वाद भी चखकर देखें, जिसकी एक चिंगारी के लिए शांति और तुष्टि की हजारों हालतों से वंचित रहना भी कोई पसंद करेगा। वही उस तंत्र की नींव है जिसकी सहायता से कुछ इनी गिनी बड़ी हस्तियां संसार के सामने आई हैं। मैं ये भी बता देता हूँ कि मानवता की सेवा करने का सबसे बड़ा अच्छा रास्ता है और इस राही कभी सफलता प्राप्त किए बिना रह ही नहीं सकता। इससे अभ्यासी की राह में आने वाली गुत्थियों को सुलझाकर आगे का रास्ता साफ करने में मदद मिलती है। लेकिन मेरे पास आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए आने वालों में से अधिकांश शांति के लिए ही लालायित रहते हैं और मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। ऐसे उदाहरण बहुत विरले हैं जो वास्तव में उस बेचैनी भरे दर्द के इच्छुक पाए गए। वास्तव में वास्तविक शांति की स्थिति जो मनुष्य की समझ से परे की चीज़ है और जिसमें विषमता की कोई वस्तु नहीं रहती, उसे मोटे तौर पर, जो कि बहुत उपयुक्त तो नहीं है, शांति की शांति या शांति का सार तत्व कह सकते हैं। एक कवि ने ये कहा है, शब्दों में कही है कि दर्द का हद से गुजरना दवा हो जाना, कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। धन्यवाद।